घर से बाहर निकलते हुए सोनल ने एक नजर पूरे घर पर डाली। आज खुद के ही घर में ही उसका कोई वजूद नहीं था। सिर्फ एक रात में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। एक के बाद एक सब कुछ मानो उसके हाथ से फिसलता चला गया था। जिसे वो आज तक अपना परिवार मानती थी, वो परिवार अब उसका नहीं रहा। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा चाहा, वो उसे छोड़ गया। उसका घर, उसके माँ बाप की सालों की मेहनत से खड़ा हुआ बिजनेस, सब कुछ एक झटके में उससे छीन लिया गया। अब उसके पास अपना कहने के लिए बस ये एक सूटकेस ही बचा था। सोनल ने उन सबको सामने चैलेंज तो कर दिया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी उन सबसे वापस लेकर रहेगी, मगर कैसे? उसे खुद की हालत पर हंसी आ रही थी। आज वो जिन हालात में थी, उसकी जिम्मेदार वो खुद ही तो थी। सब पर आंख मूंद कर भरोसा करने की उसकी आदत ने ही आज उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठा ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का वेट कर रहा था। बेचैनी में उसने इधर उधर देखा और उसे सीट के पास कुछ नजर आया। उसने आहिस्ते से झुककर उसे उठा लिया। अब ये तो किसी का लाइब्रेरी कार्ड है। सिद्धार्थ उसे उलट पुलट कर देखते हुए खुद में ही बड़बड़ाया। सोनल मेहता। उसने लाइब्रेरी कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ते हुए साथ में लगी लड़की की तस्वीर को गौर से देखा। तस्वीर में खड़ी लड़की जैसे उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद सिद्धार्थ को पैसे देने के लिए जब उसने अपना पर्स खोला था, तभी ये गलती से वहां गिर गया था। सिद्धार्थ असमंजस में पड़ गया। क्या उसे सोनल को ये लाइब्रेरी कार्ड लौटा देना चाहिए? कुछ पल वो उसी तरह सोचता रहा और आखिर में अपनी गाड़ी वापस घुमा दी। कुछ ही देर में वो वापस मेहता हाउस के बड़े से गेट के सामने खड़ा था। हालांकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ क्या करने आया है। उसकी अंतरात्मा जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। Really? सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर सिर्फ एक लाइब्रेरी कार्ड लौटाने के लिए इतनी दूर चला आया है? सिद्धार्थ की समझ में ही नहीं आ रहा था उसे इस घर के अंदर जाना चाहिए या नहीं। आखिर में उसने इरिटेट होकर एक सिगरेट निकाल लिया। लाइटर निकालकर वो उसे जलाने ही जा रहा था कि उसकी नजर घर से बाहर निकलती हुई किसी लड़की पर पड़ी। पहले तो उसने उसे इग्नोर किया, मगर जब उसे उसके कपड़े देखे दिखाए से लगे, तो उसने पलटकर उसे नजर भर देखा। ये वही थी, सोनल। सिद्धार्थ ने तुरंत सिगरेट फेंका और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ बढ़ा। उसे महसूस हुआ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ की नजर उसके हाथ में पकड़े हुए सूटकेस पर गई। सोनल उसके करीब से गुजर गई, मगर वो इस बात से इतनी अपसेट थी कि उसने सिद्धार्थ को नोटिस भी नहीं किया और सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ गई। मिस सोनल मेहता। सिद्धार्थ ने उसे आवाज लगाई। अपना नाम सुनकर सोनल ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां सिद्धार्थ को खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना हुआ वो क्या कम था जो अब ये भी यहाँ आ गया। अब तक सिद्धार्थ उसके करीब आ गया था, मगर कुछ कहने से पहले उसकी नजर सोनल के माथे पर गई, जहां से अब तक खून बह रहा था। पायल के थप्पड़ मारने से उसके दाएं गाल पर हाथों के निशान छप गए थे। साथ ही चेहरे का दायां हिस्सा काफी हद तक सूज गया था। उसे इस हालत में देखकर सिद्धार्थ के मुंह से खुद ब खुद निकल गया, तुम ठीक तो हो? हालांकि उसे एहसास हुआ ये सवाल बेवकूफी भरा था। साफ दिख रहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सोनल उसे कुछ पलों के लिए एकटक देखती रही। फिर अचानक उसने तेजी से आगे बढ़कर सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। वो इस वक्त कुछ सोचना या जानना नहीं चाहती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो बस ये महसूस करना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई तो है जिसे उसकी परवाह है। भले ही कुछ पल के लिए ही सही, झूठ मूठ ही सही, मगर उसे ये एहसास तो होगा कि वो अकेली नहीं है।
सिद्धार्थ को उसके ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ना ही उसे किसी लड़की का खुद के इस तरह करीब आना पसंद था। उसने सोनल को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर सोनल ने उसे और जोर से गले लगा लिया। वो धीरे से उसके कान के पास आते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त किसी के सहारे की जरूरत थी। कोई ऐसा जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं जी भर कर रो सकूं। उसके इस बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया। वो महसूस कर सकता था सोनल इस वक्त अंदर से कितनी टूट चुकी थी। इस कदर हताश हो चुकी थी कि एक अजनबी के सहारे की उम्मीद कर रही थी। सिद्धार्थ के हाथ अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए और उसने भी उसे अपनी बाहों की आगोश में ले लिया। अब सोनल खुद को रोक नहीं पाई और सिद्धार्थ की बाहों में ही फूट फूट कर रोने लगी। उसे इतनी बुरी हालत में देखकर सिद्धार्थ को भी अफसोस हो रहा था। काफी देर तक सोनल वैसे ही रोती रही। जब सिद्धार्थ को लगा वो शांत हो गई है, तो उसने सोनल को धीरे से खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर सोनल ने उसे नहीं छोड़ा। बस कुछ देर और, वो रिक्वेस्ट करती हुई बोली। एक पल को सिद्धार्थ के हाथ रुक गए, मगर फिर उसने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, तुम्हारे सिर से बहुत खून बह रहा है, इसका तुरंत फर्स्ट एड करना जरूरी है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ।